तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं, जैसे कि क्या पढ़े हैं, ये पढ़े हैं कि फेजर डायग्राम किसको कहते हैं। अब मान लो तुमको कोई क्वेश्चन अगर आ जाए फेजर डायग्राम वाले का सॉल्व करने के लिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ET इक्वल टू 100√2 कॉस 314t -30 डिग्री, और इसमें जो है इसके बाद लिखा हुआ है +-200√2 साइन 314t -60 डिग्री लिखा हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है, इवेल्युएट करना है इस एक्सप्रेशन को यूजिंग फेजर डायग्राम। इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट यूज फेजर डायग्राम, यूज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे इसको फेजर डायग्राम से, देखते हैं। देखो फेजर डायग्राम, यहां जो ये टर्म लिखा हुआ है, ये आपका जो टर्म है, ये एक्चुअली ये ओमेगा टी है। ये भी ओमेगा टी है। यानी कि ओमेगा टी इक्वल टू यहां दे रखा है 314t, यानी कि ओमेगा दे रखा है 314। 314 आ कैसे गया ये भी बता देते हैं। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई × f होता है, अभी बताए थे पहले वाले लेक्चर, पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। तो पाई का वैल्यू होता है 3.14। फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में जितना आ रहा है, जो घर में हमारे बिजली है, ये सब 50 हर्ट्ज पे है, ये चलता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 314 आ जाएगा ये। तो इसलिए यहाँ इसको हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, इसको भी ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो अब इसमें ध्यान ये देना है कि देखो ET जो लिखा हुआ है, इसमें ऐसा हो सकता है, ये लिख देता है 100√2 कॉस, इसको हम ओमेगा टी कह देते हैं, -30 डिग्री, और प्लस कर देते हैं 200√2 साइन ओमेगा टी -60 डिग्री कर देते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा, ये लिख दिए। एक बार प्लस वाला ले लिए, एक बार माइनस वाला ले लेंगे। यहाँ दोनों साइन दिया हुआ है, तो प्लस वाला हम बता देते हैं, माइनस वाला अपने सॉल्व कर लेना। अब इसमें ये भी हो सकता है कि इसको कह देता क्वेश्चन में कि ये E1 दे रखा है, E1t, और इसको कह देता कि ये E2t दे रखा है। अब दोनों को ऐड करके बताइए, जब हम वेक्टरली ऐड करेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसको फेजर कह रहे हैं, ये फेजर क्वांटिटी है, इसको हम कैसे ऐड करेंगे। डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं कि जैसे स्केलर में 10+10 ऐड कर देते हैं तो 20 हो जाता है, ऐसे नहीं ऐड कर सकते हैं इसको हम। तो अब इसको ऐड करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो ध्यान देने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाला, ये कॉस का फंक्शन है, ये साइन का फंक्शन है। ये फेजर इसका नहीं बना सकते हैं जब तक कि हम या तो इसको कॉस में ले जाएं या इसको साइन में कन्वर्ट न करें, तब तक हम इसको फेजर में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे कि ये वाला हमारा जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू कौन सा वैल्यू कहलाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये कॉस के साथ लगा है तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। और ये वाला साइन के साथ लगा हुआ है तो ये साइन का मैक्सिमम वैल्यू है। दोनों वोल्टेज का है। ET लिखने का मतलब है यहाँ कि ये जो वोल्टेज है ये टाइम का फंक्शन है। देखो यहाँ टाइम है, यहाँ भी टाइम लिखा हुआ है, टाइम का फंक्शन है ये। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको ऐड करना है। तो या तो इसको हम कन्वर्ट कर दें साइन में, या इस साइन को कन्वर्ट कर दें कॉस में, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं, वरना ऐड नहीं कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने का रूल तो पता है कैसे होता है। ET इक्वल टू 100√2 कॉस ओमेगा टी -30 डिग्री। कॉस में ही कन्वर्ट कर दो, बुक में कॉस नहीं किया है, साइन में भी कन्वर्ट करके चेक करना, दोनों रिजल्ट एक ही आएगा। इसको अगर हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन को होता है ना, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ये फॉर्मूला तो याद है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 कर देंगे इसको π/2 माइनस थीटा के जगह पर ओमेगा टी -60 कर दो।
तो इसको अगर हम कॉस थीटा की जगह पर इतना हो गया ये, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यही मिल गया फिर। अब इसको थोड़ा सा और ये कर लो, सजा लो, 100√2 कॉस ओमेगा टी माइनस 30 प्लस 200√2, और इसको कॉस, देखो ये 90 में से यहां जाकर के ये क्या हो जाएगा 90, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90, ये प्लस हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 150 हो जाएगा ये। तो 150 को हम क्या लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं, देखो तो 150 वही होगा जो इसको हम कॉस ओमेगा टी माइनस हम 60 लिख दें। देखो तो ये सही है कि नहीं, चेक करके हमको बताओ। फिर से लिख देते हैं, तो ये इसको हम लिख देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं ये वाले हिस्से को, रुको, ये वाला हिस्सा डिलीट कर दिए। अब इसमें ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, ये माइनस ओमेगा टी रहा, तो ओमेगा टी माइनस 150 लिख सकते हैं इसको हम, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस में कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो इसका ये वाला मैक्सिमम वैल्यू है और इसका अब ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब इस दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। इसको थोड़ा सा और, अगर हम इसको cos 150 को अगर हम हटा करके देखें तो और क्या कर सकते हैं, cos 150 को क्या लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं cos 150 को, 90 प्लस 6 इसको सॉल्व कर लिए तो ये आपका आ गया 100√2 cos ओमेगा टी माइनस 30 माइनस 200√2 कॉस क्या रहा है ओमेगा टी प्लस 30, यही ना। हाँ, ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, जब इसको, अब इसको यहीं से काम शुरू होता है हमारा, देखो अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि इस वैल्यू को लिखा जाए 100√2, एंगल लिख दिया जाए माइनस 30, और ये माइनस 200√2 है, और एंगल इसको लिख देना है प्लस 30। बस ये, अब ये किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म को हम लोग, इस फॉर्म का दूसरा नाम है, इसको कहते हैं पोलर फॉर्म, ये भी कहलाता है पोलर फॉर्म। मैथ में ये पढ़े हैं पोलर फॉर्म, कि पोलर फॉर्म क्या होता है, आर एंगल थीटा का जो फॉर्म होता है इसी को पोलर फॉर्म कहते हैं। और इसको तोड़ने के लिए जो रूल पढ़े हैं, इसको कैसे ब्रेक करते हैं, यूलर्स फॉर्मूला लगा करके, इसमें क्या आ जाएगा 100√2 कॉस माइनस 30 प्लस होता है जे 100√2 साइन माइनस 30, जो एंगल रहेगा, जैसे ये आर थीटा है ना, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा लिखेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्म जो बन के आता है इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है और ये पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म पे एक दिन हमें अभी और बात करेंगे, आज अभी समझा देते हैं खाली इसको। इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से दूसरा वाला टर्म जो है ये -200√2, उसको लिखेंगे cos 30 प्लस जे साइन 30, ये 200 ये बाहर निकाल लिए हैं हम। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कैलकुलेटर यूज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये वाला जो टर्म ये कन्वर्ट हो गया रेक्टेंगुलर में, ये दोनों टर्म ये वाला और ये वाला, इसको एक साथ ऐड करेंगे, ये रियल टर्म कहलाता है, इसको हम लोग रियल टर्म कहते हैं। इसमें आई जे नहीं लगा हुआ है तो ये रियल टर्म होगा, और ये जिसमें जे लगा है इसको इमेजिनरी टर्म कहते हैं। तो जे का जे के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, और रियल का रियल के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। अब इसमें जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके जो लिखा हुआ है वही हम लिख देते हैं, ये सही है कि नहीं है चेक कर लेना अपने से।
दोनों रियल को ऐड करने पर 186.6 माइनस J223.2 आ रहा है, 223.2। मतलब इसको दोनों रियल को ये ऐड करेंगे हम तो इतना आ जाएगा, और दोनों इमेजिनरी को जब हम ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये दोनों इमेजिनरी को, ये हमें इस पे डाउट है, ये चेक कर लेना ये कैलकुलेशन, ये मुझे डाउट है, ये नागराज के बुक में लिखा हुआ तो है लेकिन हमें इस पे डाउट है। लेकिन खैर जो भी आएगा, यहाँ एक टर्म रियल आएगा और एक इमेजिनरी आएगा। सपोज करो कि हम उसको लिख देते हैं, रियल वाला को एक्स और इमेजिनरी वाले को वाई लिख देते हैं, ऐसे हमारे पास आ जाता। अब जब ये आ जाएगा हमारे पास, अब फिर इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमको पोलर में कन्वर्ट करना है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म बन गया। तो जब हम इसको फिर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो इसको कन्वर्ट करने का जो रूल है, रियल को यानी कि एक्स एक्सिस जो होता है इस पे रियल वैल्यू को लिख देते हैं, इस पे एक्स लिख दिए, ये यहां तक आ गया। और ये 90 डिग्री से ऑपरेटर से जो घुमा देते हैं इसको जे एक्सिस कहते हैं, जो मैथ में भी पढ़े हुए इमेजिनरी एक्सिस। तो इस पे वाई वाला वैल्यू डाल देंगे यहाँ। अब इस दोनों को मिला के क्या करेंगे कि इस तरह से बना दो, तो ये लाइन एक खींच करके ये हम हाइट ये निकल के आएगा, इसी को आर कहते हैं। तो आर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। और ये जो एंगल आर जो रियल एक्सिस के साथ जो बनाता है, यही एंगल थीटा है, आगे जिसको पावर फैक्टर एंगल का है, यही वाला एंगल है ये पावर फैक्टर। तो यहां से अगर हम tan थीटा लिख दें तो ये y बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। या थीटा इक्वल टू अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स हो गया। इसको याद करने का तरीका ये है कि थीटा निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ j है ऊपर और नीचे हो गया रियल टर्म। तो आर एंगल थीटा यहाँ पे हमको निकल गया। आर यहाँ क्या निकला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और थीटा इज tan इनवर्स y बाई एक्स है। ये हमारा निकल के आ गया। ये जब ये निकल के आ जाएगा, इससे अगर मान लो ये यही वैल्यू अगर करेक्ट होता तो हम कहते हैं ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर दो तो आर निकल गया। एंगल निकालना है तो tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ जे, जे का कोफिशिएंट कितना है 223.2 निगेटिव साइन के साथ, डिवाइडेड बाई 180.6 कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करके निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, एंगल भी निकल जाएगा। तो जो रिजल्टेंट बन के आएगा, अब उसको हम क्या लिखेंगे, ये जो मैग्नीट्यूड आया ना आर, ये वाला मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट जो वोल्टेज हम ई टी कैपिटल लिखेंगे, ये आर हो गया, और हम कॉस में कन्वर्ट किए हुए हैं तो कॉस ओमेगा टी, अब प्लस यही थीटा जो होगा वो कर देंगे, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब सब वैल्यू पता है कि नहीं, आर निकल गया, यहां से आर का वैल्यू डाल दो। ये ओमेगा टी तो इसको कुछ करना ही नहीं है, थीटा कौन सा एंगल होगा, यही वाला, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव डाल देंगे। तो इस तरह से हमको निकल के ये आ जाएगा, ये रिजल्टेंट वोल्टेज निकल जाएगा। एक मेथड ये है डायरेक्ट सॉल्व कर, एक मेथड ये है सॉल्व करने का। दूसरा क्या होता है इसमें, जो अभी देख लो लोगों ने जो लिखा ना, वोल्टेज एक कितना था, दोनों था, दो वोल्टेज था, ये आया था ना, यही था, ये एंगल लिखे थे, ये इतना, और ये वाला लिखे थे, इतना लिखे थे, ये वाला। तो इसको अभी हम क्या कर सकते हैं कि डायग्राम के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ये वाला -30 डिग्री एंगल है, दूसरा वाला +30 डिग्री एंगल है। जैसे कि अब एक का हमने लिखा, ये रेफरेंस लाइन ले लेंगे, लेकिन आज रहने दो, आज इतना ही, इसको इसी तरह से सॉल्व करना सीखो, दूसरा दिन हम दूसरा मेथड बताएंगे। एक और मेथड है, इसको वेक्टर के फॉर्म में, साइन और कॉस के फॉर्म में कैसे ब्रेक करते हैं। तो इसको अभी हम भेज देते हैं, और इसको दोनों